अभी जो लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर थे, लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स, उसमें हम लोगों ने कुछ एग्जांपल लिए जो कि बोर्ड के हिसाब के थे, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे या अदर स्टेट बोर्ड में जिस टाइप के एग्जांपल आते हैं। देखिए यहाँ पर हम कुछ एक एग्जांपल लेंगे जो कि आईआईटी जेईई मेंस, एडवांस्ड या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए ये देखिए एक हमारा एग्जाम्पल है। इसमें हमें यहाँ पर बताया गया कि जो एफ एक्स है हमारा वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। मतलब एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स की हमें कुछ चिंता नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। सेकंड वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद ये बताया गया कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो हमेशा नेगेटिव है। एफ डबल डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0। और एक फंक्शन दिया गया जी एक्स हमें, जो है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ एफ ऑफ 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। और हमें इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया जहां पर फंक्शन जी एक्स जो है हमारा डिक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग पूछा गया है, डिक्रीजिंग भी पूछा जा सकता है। दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, करने का जो मेथड है वो सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ एफ ऑफ 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा। अब पहली बात, अगर फंक्शन एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल बताया गया, वो भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल, तो जी एक्स को भी कोई समस्या नहीं है, जी एक्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। क्योंकि जी एक्स एफ ऑफ एक्स का ही दो सम, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एफ ऑफ 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का सम ही दिया हुआ है। तो अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो जी एक्स भी डिफरेंशिएबल ही होगा। मतलब हम यहाँ पे भी डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे जी डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे और पता करेंगे कि जी डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो उससे हम बता पाएंगे कि जी एक्स कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। अगर यहाँ मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। इसी तरह से हाफ ऑफ इसका डेरिवेटिव देखिए, एफ ऑफ 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस 2x स्क्वायर, ये मिलेगा। फिर इस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस 4x, ये मिलेंगे। अब यहाँ से देखिए, दोनों में से यहाँ से 2 कैंसिल होने के बाद जो 2x है वो बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। 2x कॉमन निकालने के बाद देखिए हमें यहाँ पर मिलेगा एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एफ डैश 3 माइनस 2x स्क्वायर, ये हमें एफ डैश एक्स मिल गया है। अब हमें पता है कि जी डैश एक्स में ये मिल गया है। अब हम बताना चाह रहे हैं कि कहाँ जी एक्स इंक्रीजिंग होगा, तो हमें ये पता करना पड़ेगा जी डैश एक्स कहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये लिख सकते हैं जी एक्स इज इंक्रीजिंग वेयर जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए ये पता करते हैं जी डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा कहाँ पर आएगा। तो हमारा जो जी डैश एक्स है वो हमें मिला है 2x इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एफ डैश 3 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जरा, जो जी डैश एक्स है वो दो नंबर का, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक तो 2x और एक ये। अगर आपसे कोई पूछे भाई ए बी ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होगा, हमें ये पता करना है जी डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा। तो ए और बी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 से बड़ा तभी हो सकता है जब दोनों सेम साइन के हो। मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो सकता है। दूसरी संभावना, ए और बी दोनों 0 से छोटे हो। अगर ए और बी दोनों का प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ा है, इसका मतलब ए और बी दोनों नॉन नेगेटिव होंगे या ए और बी दोनों नॉन पॉजिटिव होंगे। अब इसी तरह से आप इसको ए और इसको बी समझ सकते हैं। तो हमें जी डैश एक्स बताना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये तभी होगा आइदर फर्स्ट केस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये सेकंड वाला फैक्टर भी 0 से बड़ा हो। ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश 3 माइनस 2x स्क्वायर हो। ये फर्स्ट केस होगा। अब इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था।
अब इसमें ये तो एक केस हो गया, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 2x हमारा लेस देन इक्वल टू 0 हो, और उसके साथ साथ सेकंड वाला फैक्टर भी लेस देन इक्वल टू 0 हो, यानी कि एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू हो एफ डैश 3 माइनस 2x स्क्वायर। ये जगह थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये केस नंबर जो 2 है, और x लेस देन इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एफ डैश 3 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए ये दो पॉसिबिलिटी है, तो अब इन दोनों केसेस को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब तो सीधा सीधा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड उसके साथ क्या है इस बात को देखो, यहाँ पर एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 2x स्क्वायर है। अब इसका क्या किया जाए? इसके लिए देखिए इसने हमें ये मेंशन किया हुआ था एफ डबल डैश एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है। अब इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखिए अगर हमें दिया हुआ है एफ डबल डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो मैं एफ डैश एक्स को बोल सकता हूँ कि वो सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसलिए ये बात बोली जा सकती है। इसने बोला हुआ है कि एफ एक्स हमारा ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो आप ये जो एफ डैश एक्स से एक फंक्शन समझ सकते हैं एच एक्स। तो ये एच एक्स अगर आप समझेंगे एफ डैश एक्स को, तो ये आपको एच डैश एक्स यानी एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव दिया हुआ है। अगर एच डैश एक्स नेगेटिव है तो मैं एच एक्स को डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकता हूँ। देखिए अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उस केस में क्या होता है, अगर फंक्शन हमारा एच एक्स इंक्रीजिंग होता तो उस केस में हम लिखते हैं कि अगर x1 हमारा x2 से छोटा है, इनइक्वलिटी में अगर हम कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लगाते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो साइड छोटी है वो छोटी रहेगी, जो साइड बड़ी है वो बड़ी रहेगी, अगर h जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन को दोनों तरफ अप्लाई करें इनइक्वलिटी में, अगर x1 लेस देन इक्वल टू x2 दिया हुआ और hx हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम यहाँ पर अगर दोनों तरफ डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का जो साइन है, सॉरी यहाँ पे अगर हम एच ऑफ एक्स तो देखिए अगर इंक्रीजिंग फंक्शन आप इनइक्वलिटी पे अप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी वैल्यू से छोटा आंसर मिलेगा और बड़ी वैल्यू से बड़ा आंसर मिलेगा। बट अगर यहाँ पर देखें, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो देखिए अगर डिक्रीजिंग फंक्शन को इनइक्वलिटी पे लगाएं या हटाएं, दोनों के लिए बात सेम बोल रहा हूँ, यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, छोटी वैल्यू से बड़ा आंसर और बड़ी वैल्यू से छोटा आंसर मिलता है। तो जब भी हमें इनइक्वलिटी के ऊपर कोई डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन कंफर्म हो जो कैसा है उसको लगाना हो या हटाना हो, तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वलिटी में दोनों साइड लगाएं या हटाएं, इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हम दोनों साइड लगाएं इनइक्वलिटी पे या हटाएं, तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। अब इसका यूज यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपका जो एफ डैश एक्स है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें ये बता रखा है कि हमारा एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ जो इस इनइक्वलिटी में मैं ये एफ डैश एक्स जो है यहाँ पे दोनों तरफ से ये एफ डैश एक्स रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, और रिमूव करने पर इनइक्वलिटी का जो साइन है वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब इसको हटाने पर हमें लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2x स्क्वायर। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। अब ये केस नंबर 1 है हमारा, और केस नंबर 2 अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और बीच में है दोनों के और का मतलब होता है यूनियन। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों सॉल्व करेंगे, और दोनों से जो आंसर आएगा उसका यूनियन करके हम फाइनल आंसर लिख देंगे। अब हमारा यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इसको इन दोनों के बीच में है एंड, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन और मतलब यूनियन।
तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा 3x² इज लेस देन इक्वल टू 4 सॉरी। तो इससे हमें मिल जाएगा, देखिए x² माइनस और 3x² माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करके लिख सकते हो √3x माइनस 2 इंटू √3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। और हमें पता है कि ये नेगेटिव कहाँ पर होगा। ये इन इक्वेशन अगर हम देखें, इसका सॉल्यूशन देखें तो x की वैल्यू जब -2/√3 और +2/√3 इन दोनों के बीच में लाई करेगी इस x की वैल्यू, तो ये नेगेटिव आंसर देगा। तो ये हमारे पास इस इन इक्वेशन का आंसर है। मगर इसके साथ साथ देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी हमें ध्यान रखना है। एंड है मतलब इंटरसेक्शन लेना है दोनों का। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला इंटरवल। तो देखिए यहाँ से लेके 2/√3 से लेके 0 के बीच में ये हमारा कॉमन रीजन आ रहा है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाले केस से जो हमें आंसर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू ले सकते हैं 0 से लेके 2/√3। इस इंटरवल में हमारा जो g' है वो पॉजिटिव होगा। अब जरा सेकंड केस की बात करें। सेकंड केस में हमें दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 0। एक तो इसे ध्यान रखना है और उसके बाद यहाँ जो इन इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। इस इन इक्वेशन में भी वही सेम कहानी, f' अगर नेगेटिव f"x नेगेटिव है तो f' डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर भी हम f' को हटाएं तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो हमारा रिवर्स हो जाएगा, 3 - 2x²। वही सेम इन इक्वेशन बनेगी, बस साइन थोड़ा सा चेंज होगा। 3x² माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसे लिख सकता हूँ मैं √3x माइनस 2 √3x माइनस 2 इंटू √3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर इसका हम आंसर लिखना चाहें तो x, ये जो हमारे पास इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ये कब पॉजिटिव होगा, उसके लिए रीजन है होगा हमारा x इनसाइड सॉरी आउटसाइड 2/√3 एंड -2/√3। x अब इन दोनों के जब बाहर होगा, अल्फा और बीटा हमारे पास जो है -2/√3 और +2/√3 है, इस रीजन में ये पॉजिटिव होगा। अब इसके साथ ये भी ध्यान रखना है x जो है हमारा वो 0 से छोटा होना चाहिए, तो ये रीजन। अब इन दोनों के बीच में है एंड मतलब इंटरसेक्शन यानी कॉमन रीजन लेना है। तो ये रीजन -इनफाइनाइट से लेके -2/√3, ये वो इंटरवल है जहां पर हमारा जो g' है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए जो हमारा g' है वो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, एक तो आ रहा है -इनफाइनाइट से -2/√3 और उसके बाद 0 से लेके 2/√3। हमने सॉल्व किया, g' पता किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें मिला x की वैल्यू जब -इनफाइनाइट से -2/√3 के बीच में होगी या फिर x की वैल्यू 0 से लेके 2/√3 के बीच में होगी, इस इंटरवल के अंदर g' पॉजिटिव होगा। तो अगर हमें पूछा जाए कि बताओ भाई gx इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, तो हम बोल सकते हैं gx इज इंक्रीजिंग ऑन -इनफाइनाइट टू -2/√3। इस इंटरवल में gx इंक्रीजिंग होगा एंड इस इंटरवल में भी gx इंक्रीजिंग होगा, मगर यूनियन लगा के नहीं लिखना है। ठीक है, gx इन दोनों इंटरवल में अलग अलग बोल सकते हो इंक्रीजिंग होगा, मगर पूरे के यूनियन में नहीं बोल सकते। तो ये हमारे पास इसका इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग आ गया। सेम वे से अगर इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो वो भी किया जा सकता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। उसके अंदर बस आपको यहाँ पे जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट ये दिखाई दे रहा है, हम अगर चाहेंगे कि gx डिक्रीजिंग हो तो ये पता करना पड़ेगा कि g' नेगेटिव कहाँ पर होगा। और वही कहानी जो अभी हमने बात की, अगर ये दो का प्रोडक्ट है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो ए और बी दोनों के दोनों या तो 0 से बड़े हों या दोनों 0 या 0 से छोटे हों, यानी दोनों नॉन नेगेटिव हो या दोनों नॉन पॉजिटिव हो, तब दोनों का प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ा आएगा। बट अगर नेगेटिव की बात करनी है तो वो तब होगा जब उन दोनों में से एक 0 या 0 से बड़ा, दूसरा 0 या 0 से छोटा। मतलब दो केसेस बनेंगे अब
a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरा को केस बनेगा a लेस देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह से फिर आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमें कहा गया है कि 0 से π/2 में अगर x लाई करता है तो प्रूव करना है कि जो sin x है वो हमेशा x से छोटा होगा और tan x जो है वो x से बड़ा होगा। अब ये जो है हमारी प्रॉपर्टी है, वैसे हमने इसका यूज भी किया था, आपको याद होगा लिमिट्स में, अगर आपने लिमिट्स के वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आपको एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बताई थी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम देखें इस ग्राफ को ध्यान से, ये लाइन है y = x, और अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें sin x का तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो sin x का ग्राफ है वो देखिए y = x लाइन के नीचे रहेगा, और इस रीजन में देखेंगे तो 0 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में जो sin x का ग्राफ है वो y = x लाइन के ऊपर रहता है, और ये दोनों सिर्फ एक पॉइंट पे यहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं x = 0 पे। अगर हम tan x के ग्राफ की बात करें इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में, यहाँ पे इस इंटरवल में जो tan x का ग्राफ है यहाँ पर ऊपर होता है y = x लाइन से, यहाँ कट करता है ओरिजिन पे, और इसके बाद ये नीचे होता है, ये tan x का ग्राफ होता है। ये हम लिमिट्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, मगर वहां पे सीधा आपको सिंपल प्रॉपर्टी बताई थी। अगर इसको प्रूव करना है वैसे तो हम एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, मगर हमें यहाँ पे अगर इसको बाय मोनोटोनिसिटी भी प्रूव करना हो तो हम कर सकते हैं। इस टाइप की इनइक्वालिटी भी हम मोनोटोनिसिटी की हेल्प से कई जगह पर प्रूव करेंगे, आगे भी कुछ एग्जांपल में और करवाऊंगा। अब इस टाइप से जब हमें किसी इनइक्वालिटी को प्रूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनिसिटी तो क्या तरीका रहेगा। यहाँ पर एक्चुअली दो चीजें प्रूव करनी है हमें। एक तो ये प्रूव करना है कि sin x जो है वो x से छोटा है 0 से π/2 इंटरवल में, और दूसरा प्रूव करना है कि जो tan x है वो x से बड़ा है। तो यहाँ पर ये एक नहीं दो काम करने हैं हमें। तो पहले अगर देखें अगर हमें प्रूव करना है कि sin x इज ग्रेटर देन x या x इज ग्रेटर देन लेस देन tan x, तो इसके लिए लॉजिक क्या यूज करेंगे हम सिंपल सा एक लॉजिक यूज करेंगे। हमें पता करना है कि अगर दोनों नंबर्स में से a और b में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम एक सिंपल सा लॉजिक यूज करते हैं कि हम a और b में से अगर पता करना चाहते हैं a बड़ा है या b, तो आप उन दोनों का डिफरेंस ले लो a माइनस बी, और a माइनस बी अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि a b से बड़ा होगा, और अगर a माइनस बी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a b से छोटा होगा, या जिस रीजन में a b से छोटा होगा वहां पर a माइनस बी नेगेटिव होगा, जिस रीजन में a b से बड़ा होगा वहां पर a माइनस बी पॉजिटिव होगा। जिस रीजन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्चुअली a और b अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ वो तो सिंपल a माइनस बी पॉजिटिव या नेगेटिव फिक्स ही होगा, बट यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास तो ये वेरिएबल वैल्यूज है। ये हो सकता है किसी इंटरवल में sin x x से बड़ा हो, किसी इंटरवल में sin x x से छोटा हो, तो हमें इस इंटरवल में बात करनी है 0 से π/2 में। तो इसके लिए देखिए दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी sin x माइनस x, और इसको पता करते हैं कि 0 से π/2 में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए देखिए इसका नाम मैं कुछ फंक्शन f(x) लिख लेता हूँ। तो f(x) मैंने लिया sin x माइनस x, और इंटरवल है हमारा 0 से π/2। अब इस इंटरवल के अंदर हमें देखना है कि f(x) पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उसके लिए देखिए मोनोटोनिसिटी का यूज किस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ पर f(x) फाइंड आउट करूँ तो ये आएगा cos of x माइनस 1। हमें पता है कि cos x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहती है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारी ये लेस देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2। इसमें ये 0 के इक्वल भी नहीं होगी cos x माइनस 1। cos x माइनस 1 0 के इक्वल होगा x इज इक्वल टू 0 पे, cos 0 1 होता है, मगर हमने यहाँ पे 0 ओपन इंटरवल में लिया हुआ इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं लगाया है। अब अगर ये जो f(x) है हमारा नेगेटिव है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2।
फंक्शन हमारा 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई करती है, हम यहाँ पर fx अप्लाई करें, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f अप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, f ऑफ π/2 इधर आ जाएगा और f ऑफ 0 इधर आ जाएगा। अब देखिए ये fx का मतलब था हमारा sin x माइनस x, और f ऑफ 0 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा f ऑफ x है sin x माइनस x। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो हमें f ऑफ 0 की वैल्यू 0 मिल रही है। तो अगर ये यहाँ पे रख दो तो देखिए साइन ऑफ x माइनस x लेस देन 0 आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। ये इस इंटरवल 0 से π/2 की बात चल रही है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा साइन x है वो लेस देन x होगा इस इंटरवल 0 टू π/2 के अंदर। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, साइन x हमारा x से छोटा है। ये 0 से π/2 की बात हो रही है। अगर यही माइनस π/2 से 0 होता तो आप देखते कि इसमें रिवर्स आ जाता, फिर उसका जो साइन x की वैल्यू वो x से बड़ी आ जाती है। आप चाहो तो उसे भी प्रूव कर सकते हो, माइनस π/2 से 0 में देखोगे तो साइन x ग्रेटर देन x आएगा। चलिए अब सेकंड पार्ट की बात करें। अगर सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है tan x जो है वो x से छोटा है, सॉरी बड़ा है, तो tan x और x का डिफरेंस ले लेते हैं और इसे एक नया फंक्शन मान लेता हूं मैं gx, और इंटरवल वही है हमारा 0 से π/2। देखिए जरूरी नहीं है x माइनस tan x लेना है या x tan x माइनस x, आपकी इच्छा है कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर जैसे हमने sin x माइनस x लिया था तो x माइनस sin x लेके भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a माइनस बी ढूंढ रहे हैं, अगर a माइनस बी की जगह b माइनस ए भी ढूंढ लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर a b से बड़ा है तो a माइनस बी होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा और b माइनस ए होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर tan x माइनस एक्स या x माइनस tan x जो आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको tan x माइनस एक्स को gx लिया। अब यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ g डैश x, तो ये डेरिवेटिव करने पर हमें मिलेगा sec स्क्वायर x माइनस 1। हमें पता है कि sec स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी, सॉरी 1 से बड़ी रहती है। sec स्क्वायर x की जो रेंज होती है वो होती है 1 टू इनफाइनाइट। मगर यहाँ पर मैंने 1 पे इक्वल टू लगाया है, क्लोज इंटरवल लगाया है, क्योंकि sec स्क्वायर x की वैल्यू 1 भी हो सकती है। मगर इस इंटरवल में बात करूँ 0 से π/2 में तो sec स्क्वायर x की वैल्यू 0 पे π/1 होगी। sec स्क्वायर 0 1 होगा, मगर यहाँ पे इक्वल टू 1 नहीं है, इस वजह से ओपन इंटरवल यहाँ पे इक्वल टू का साइन मैंने नहीं लगाया। तो g डैश x देखिए ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब gx हमारा क्या होगा, gx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2। gx हमारा इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर gx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अगर x 0 से लेके π/2 के बीच में लाई करता है तो हम कह सकते हैं कि g ऑफ x हमारा g ऑफ 0 और g ऑफ π/2 के बीच में ही लाई करेगा। देखिए जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को हम इनइक्वलिटी पे लगाएं या हटाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन जो है वो सेम रहेगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को हम इनइक्वलिटी पे अप्लाई करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए gx का मतलब तो है हमारा tan ऑफ x माइनस x। अगर आप यहाँ से देखें तो g ऑफ x की वैल्यू से g ऑफ 0 अपने को 0 मिल रहा है, g ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है। तो g ऑफ x हमारा g ऑफ 0 यानी 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो x है वो छोटा होगा किससे, tan x से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा sin x है वो सबसे छोटा रहेगा, x उससे बड़ा और tan x उससे बड़ा रहेगा अगर हम इस इंटरवल की बात करें 0 से π/2 की। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, इसे हम कई जगह पे यूज में लेंगे। अगर आप 0 से π/2 की बात करेंगे तो tan x सबसे ऊपर, उससे नीचे x, उससे नीचे sin x। अगर माइनस π/2 से 0 की बात करेंगे तो sin x की वैल्यू सबसे बड़ी, y इक्वल टू x उससे छोटी और tan x की वैल्यू सबसे कम आएगी। तो कई जगह पर इसका यूज होता है। चलिए इसका यूज करके एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहे हैं। ये फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स।
हमें इस इंटरवल 0 से 1 के अंदर इसकी मोनोटोनिसिटी डिस्कस करने के लिए कहा गया है। अब 0 to 1 इंटरवल के अंदर अगर हमने इसकी मोनोटोनिसिटी डिस्कस करनी है तो सबसे पहले देखिए 0 to 1 में ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। एक्स स्क्वायर तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, और 1 माइनस कॉस एक्स भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। मगर क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उस जगह पर ये जो हमारा एफ एक्स है उस जगह पर डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस नहीं होगा जहां पर डिनोमिनेटर 0 बनेगा। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस एक्स वो 0 बन सकता है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, मगर हमने 0 पे ओपन इंटरवल लिया हुआ है और 0 से 1 के बीच में और किसी जगह पर भी 1 माइनस कॉस एक्स 0 नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो एफ एक्स है वो इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं और डेरिवेटिव को पता कर सकते हैं कि डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव या कहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इसमें डेरिवेटिव हम सीधा भी कर सकते हैं कोशेंट रूल से, मगर कोशेंट रूल से डेरिवेटिव करने की बजाय अगर आप चाहो तो इसको कोशेंट रूल की बजाय 1 माइनस कॉस एक्स को अगर मैं लिख दूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसे ऊपर ले जाके लिख दूं ये 1/4 तो नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरह से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, चाहो तो कोशेंट रूल से करो, चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब इसमें हमें प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करना होगा, तो एफ डैश एक्स के लिए अब देखिए पहले एक्स स्क्वायर और 1 ये जो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 है इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करें तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और ये कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और कॉस एक्स स्क्वायर में डेरिवेटिव करना है तो पहले पावर का होता है। कॉस एक्स स्क्वायर में पहले पावर यानी कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे पावर 2 आगे आ जाएगी और मिलेगा कॉसेक एक्स बाई 2। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद कॉसेक का डेरिवेटिव होगा वो होगा कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स बाई 2 इंटू कॉट ऑफ एक्स बाई 2। फिर एंगल का यानी एक्स बाई 2 का भी डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता है वो होगा 2। तो ये हमने एफ डैश एक्स किया। अब इसे पता करेंगे कि ये इंटरवल 0 से 1 में कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। उसके लिए देखिए जो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो करते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, देखिए ये cos x स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पर भी cos x स्क्वायर एक्स बाई 2 से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ये 2 भी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 2 cos x स्क्वायर एक्स बाई 2 ये कॉमन निकालने के बाद नीचे हमारे पास 4, यहाँ पर मुझे मिल रहा है x माइनस यहाँ पर 2 हमने कॉमन निकाली जो यहाँ नहीं था, तो कॉट ऑफ x बाई 2 इंटू 1/2 इस तरह से इसको लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सॉरी यहाँ पर हमने x भी एक काम करते बाहर निकाल लेते, ये x कॉमन यहाँ पर x स्क्वायर भी बचेगा, तो एक काम कीजिए आप x को भी बाहर निकाल लीजिए। x कॉमन निकल सकता था इसमें, हमने पहले नहीं निकाला, चलो कोई बात नहीं, अब लिख देता हूँ मैं इंटू एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। अब इसमें देखिए जो बाहर जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो cos x स्क्वायर एक्स बाई 2 है ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। x भी पॉजिटिव है क्योंकि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। अब इसके बारे में पता करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। उसको पता करने के लिए देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, cot x बाई 2 को लिखता हूँ 1/10 और फिर एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर cot x स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स, ये एज इट इज, ये 2 मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पे, तो नीचे मिलेगा 2। और इसको जब मैं cot x बाई 2 को 1/10 x बाई 2 लिख के एलसीएम लूंगा तो 10 x बाई 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर मिलेगा हमें x बाई 2 सॉरी 10 x बाई 2 10 ऑफ x बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ये क्यों किया अभी क्लियर हो जाएगा। ये हमने जो भी प्रॉपर्टी प्रूव की थी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में, उसकी हेल्प लेने के लिए इसका इस तरह से चेंज किया है। अब देखिए ये जो बाहर मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 से 1 के बीच में, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अगर x 0 से 1 के बीच में लाई करता है
तो x/2 की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में ही लाई करेगी और 1/2 π/2 से कम है। ये मैंने π/2 क्यों यूज किया, देखिए जो x/2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x/2 की जो डिनोमिनेटर में यहाँ वैल्यू दिखाई दे रही है ये पॉजिटिव होगी, cos x² भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं x/2 को थीटा लिख लूं तो ये थीटा हमारा 0 से π/2 के बीच में है, और अभी हमने प्रॉपर्टी की अगर थीटा 0 से π/2 के बीच में हो तो tan थीटा की वैल्यू थीटा से या tan x की वैल्यू x से बड़ी होती है। उस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो tan x/2 माइनस x ये हमें पता है पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये हमारे पास इंटरवल 0 से 1 की बात हो रही थी, इस पूरे इंटरवल 0 से 1 के अंदर हमारा जो f' है वो पॉजिटिव आ रहा है। इस प्रॉपर्टी का देखो जो भी हमने प्रूव किया था, यूज किया, तो हमारा f' इस इंटरवल 0 से 1 में पॉजिटिव आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा इस इंटरवल 0 से 1 में इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक है, इस पूरे इंटरवल 0 to 1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि f' इस इंटरवल में कहीं पर भी 0 नहीं बनेगा, ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, और 0 बनेगा बनता भी तो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे बनने से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है इस इंटरवल जो 0 से 1 में हमें पता करना था, हम कह सकते हैं कि इस पूरे इंटरवल 0 to 1 में ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलने में भी कोई गलती नहीं है।